देख रहे हैं आरटीआई इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। लड़के ध्यान ही नहीं देते थे, उनके पास किताबें ही नहीं थी। तो अभी हमने ये भी इंतजाम किया है। और सबसे बड़ी बात कि आपके मोहल्ले के अंदर ये स्कूल खोली गई है। ये स्कूल जो है हमारे रहनुमा अहमद कुरैशी साहब की जद्दोजहद से खुली है। और शिक्षा की नई रोशनी भुसावल में अजीज स्कूल का आगाज आज भुसावल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखी गई है, एक ऐसा कदम जो सैकड़ों बच्चों के भविष्य को संवारेगा। हम बात कर रहे हैं अजीज स्कूल के शानदार उद्घाटन की। स्कूल में नर्सरी से लेकर जूनियर और सीनियर केजी तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया गया है और इस पूरे नेक प्रयास के पीछे माजी नगर सेवक अहमद कुरैशी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। का उद्घाटन माननीय डॉक्टर सुनील नेवे साहब के हाथों से किया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के असली हीरो अब्दुल अजीज अब्दुल गफूर साहब है। क्या आप जानते हैं, ये भुसावल तालुका के उनके प्रयासों से खुलने वाला तीसरा स्कूल है। इनका एक ही संकल्प है, मेरी कौम का हर बच्चा पढ़े। इसी महान उद्देश्य को लेकर उन्होंने शिक्षा की ये क्रांति छेड़ी है। एक साथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। अब्दुल अजीज साहब को ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक्स एसोसिएशन का प्रोग्रेसिव माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी भुसावल के अध्यक्ष है। उनका एक ही विज़न है, एक सपना है जो हर युवा को प्रतीक करता है। वो कहते हैं, मैं अपनी कौम के बच्चों के एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। सोचिए, धर्म और आधुनिक के सामान्यता की चेतावनी बेहतरीन सोच है। उम्र 80, इरादे जवान। अब्दुल अजीज साहब एक रिटायर्ड रेलवे गार्ड है। उनके बेटे जावेद अजीज खुद एक बड़े साइंटिस्ट है। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन 80 साल की इस उम्र में भी उनका जुनून काम नहीं हुआ है। वो अपनी कौम के बच्चों के दर्द महसूस करते हैं और कहते हैं, मैं अपने कौम के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं ज़रूर करूँगा। ये है असली जज्बा। अब्दुल अजीज साहब सिर्फ स्कूल खोलकर नहीं रुक रहे हैं, उनके इरादे और बड़े हैं। वो कहते हैं कि रोज़गार अवसर पैदा करना चाहता हूँ। वो एक अस्पताल खोलना चाहते हैं ताकि गरीब बच्चों की बेहतर इलाज हो सके। ये दिखता है कि उनका मिशन शिक्षा से शुरू होता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष रमेश जी मकासरे, अहमद भाई कुरैशी, साबिर शेख, सरवाड़ी सर, डॉक्टर अबिद सर, लक्ष्मणराव जाधव, नईम सर, और जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम ग्राउंड पे देखते हैं उनको, तो हमारे पितामह आबिद सर और 20 साल के युवा अजीज सर, अजीज भाई 2 मिनट खड़ा हो यार। ये 20 साल के युवा है, एक बार जोर से तालियां लगाएंगे। अहमद भाई इसके लिए बता रहा हूँ, 20 साल के युवा कि जो हम नहीं कर सकते वो काम अजीज भाई कर रहे हैं। और जिसको अपन पितामह बोलते हैं कि भाई जिसकी सुनी जाए, जो 2 शब्द बोले वो आशीर्वाद समझे हमारे लिए, ऐसे हमारे अजीज साहब है। जैसा अभी रमेश जी ने बताया कि उनको कोई जरूरत नहीं है ये सब बातों की, पर कुछ तो भी करना चाहिए इंसान के नाते। इसके लिए ये सब भागा दौड़ी जो है वो ये सब करता है। मैं अजीज सर को सभी से बहुत दिनों से पहचान रहा हूँ, बहुत प्रोग्राम में उनके मैं गया भी हूँ। आज बहुत खुशी हुई अजीज साहब, मुझे खुशी इस बात की हुई कि
जो नींव आप आज रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो सब बच्चे ये हमारे भारत का भविष्य है। ये आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पर, बहुत अच्छा करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि ये बच्चे आज ये स्कूल में आए, और ऐसा कहा जाता है कि अगर बचपन में उनके ऊपर अच्छी तालीम हो, अच्छा सिखाई उनको अगर मिले, अभी असलम सर का नाम लिया ना आपने, वो 3 महीने में भी उर्दू सिखा सकते हैं ना। तो ऐसे अगर सर अपने पास है, टीचर अपने पास है, तो ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो बहुत बहुत आगे जाएंगे, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। रमेश जी, मुझे याद है ये जो सब बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, ये जो हमारी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है मैडम, उसको नाम किसका दिया है? उसको नाम दिया है बहनाबाई चौधरी। ये जो बहनाबाई चौधरी है ना, आप जैसे थे बिल्कुल। ये जो प्रिंसिपल रह चुके हैं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करूँगा, कॉमन सा है कि ये जो आपने प्रोग्राम आयोजित किया है, ये किस चीज़ के ऊपर निर्भर है? ये मैं आपको बता दूँ कि शिक्षण के ऊपर निर्भर है। और इंशाल्लाह मैं भी शिक्षित हूँ और सीखा हूँ कि बड़ों के बाद में बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बस अपने 2 शब्द यही समाप्त कर लो। इंशाल्लाह आगे अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह पहले बोलूँगा। उनके सर्टिफिकेट और उनके इनामात आप देंगे। नेवे सर, आपने जो बात कही, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, इसी मकसद को ध्यान में रखकर हमने पूरे शहर में 4 ऐसी इस टाइप की स्कूलें खोलने का इरादा किया है। 2 हम खोल चुके हैं, एक बड़ी खानका पे चल रहा है, एक सिंधी गांव को हमने देहात लिया है, वहां पर भी 1 केजी ऐसी इसी तरह चल रही है। ये 1 केजी यहाँ खुली है, बाकी बची हुई 3 और 4 इंशाअल्लाह जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अजीज़ भाई जो है उसकी इसी तरह खोलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे हमको अहमद भाई जैसे और 2 लोग मिल जाए शहर के अंदर जो इस तरह से हमारी मदद करें, तो हम वहाँ पर भी बहुत जल्द खोल देंगे। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले नेवे साहब का। बड़े मसरूफ़ तरीन शख्स हैं आप, प्रोफेसर हैं आप सीनियर कॉलेज में, आपने समय निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मकासद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, हर तरफ आप मसरूफ़ रहते हैं। 24 घंटे में से मैं समझता हूँ कि 23.5 घंटे आप मसरूफ़ रहते हैं। मैं अजीज साहब में गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आप इस कार्यक्रम अहमद इब्राहिम साहब की खिदमत में गुलाय अकीदत पेश करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब कुरैशी अहमद इब्राहिम। कि हमारे स्कूल का जिनके हाथों इफ्तिताह होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, ऐसी शख्सियत जनाब डॉक्टर सुनील नेवे साहब जो भुसावल के एक सीनियर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप उनकी खिदमत में भी बुलाया अकीदत पेश कर उनका स्वागत करें। एडवोकेट आबिद आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सलीम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो साबिर भाई की खिदमत में भी बुलाया अकीदत पेश कर उनका इस्तेमाल करें। आबिद, आप ही खड़े हो। आबिद, आपसे गुजारिश है नसीम भाई कभी ये खिदमत में भी बुलाया अकीदत पेश करें। पहले तुम सवाल करो नसीम भाई का। आबिद, एडवोकेट आबिद। मैडम कौशल से गुजारिश है कि हमारी भाभी साहिबा की खिदमत में आप अकीदत पेश कर उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल स्कूल के सामने आपका मकान है।
यकीनन हमारे बच्चों को पानी की तकलीफ नहीं होगी पीने की। सीनियर केजी का वो पढ़ाने का बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम वही तालीम आपको देंगे, आपके बच्चों को देंगे जो आप बड़े बड़े स्कूलों में 50-50 हज़ार रुपये डोनेशन देगा। और खांधे से खांधा बढ़ा के रखते हैं। कल इतने बड़े मोहल्ले में हर घर घर घूमे और उनको समझाया कि एजुकेशन क्या है और आप आइए और आप सब प्रस्तुत लाए। ऐसी शख्सियत जो इल्म का चिराग जलाना चाहता है वह है आबिद सर। मैं एडवोकेट आबिद से बोलूँगा कि उनका स्वागत करें। सरकार को कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई। सरकार में हमारे अजीज जाट साहब अगल लोग आया बयान करेंगे। अहमद साहब, जनाब नेवी साहब, जनाब हाफिज साहब और मेरे सभी दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पर असलम साहब। दोस्तों, मैं तो ट्रेड यूनियन लीडर था, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन। मुझे इल्म का खबर नहीं थी कि किस तरह होता है, क्या होता है। हालांकि मैं BA LLB DLW हूँ, मगर एजुकेशन एक अलग चीज़ है। बच्चों को एजुकेशन देना एक बहुत ही अलग चीज़ है। वो मुझे सिखाया असलम सर, राबिद सर। और उसी के मद्देनजर जब महाराष्ट्र के अंदर PMT जो है डॉक्टरेट का एग्जाम इंग्लिश में हो गया तो हमें ताज्जुब हुआ कि भाई इंग्लिश में बच्चे 12वीं जो करते हैं वो 1 महीने में अंग्रेजी में कैसे बैठेंगे? बैठ ही नहीं सकते। और इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इमीडिएट महाराष्ट्र में हर जगह अखबारों में आ रहा था कि कैसा होगा, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हमारे भुसावल शहर के यूसुफ सर, उनसे मैं मिला, बोले मैं पढ़ाऊंगा 2 महीने में, ये सेशन जाए मत होने दो। मैंने मीटिंग लेके पॉम्पलेट बांटा तो उसी टाइम सब लोग जमा हो गए जामनेर, यावल, फैसपुर। क्या हम तो MBBS की ख्वाहिश कर रहे थे और अब MBBS हो ही नहीं सकता बच्चा, ये अंग्रेजी में कैसा बैठेगा? अभी तो हमने भूल जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि ये हजरात बैठे टीचर लोग, मैंने चुनिंदा अपने जलगांव डिस्ट्रिक्ट के टीचर लोगों को बुलाया। ये जो स्कूल की तस्वीरें है, ये शहर भुसावल आगा खान बाड़ी की स्कूल की तस्वीर है। ये तीसरा अजीज़ स्कूल शहर भुसावल में है। इस प्रोग्राम में शहर के जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया और अजीज़ साहब से वादा किया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर प्रोफेसर नेवे साहब ने हिस्सा लिया और वादा किया कि आपने जो काम किया है वो बहुत बेहतरीन किया है, अगले टाइम मैं भी इस काम में पार्टिसिपेट करूँगा, आप मुझे इसका मौका दें। देश प्रवक्ता माननीय रमेश मकासारे साहब, RPI जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने भी हिस्सा लिया। साबिर मेंबर, अहमद कुरैशी, सलीम गौली और भी कई पद अधिकारियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैंने रुमाल बिछाया और कलम और वो उनके पास दिया यूसुफ सर के, तो आपको यकीन आएगा उसी टाइम 80,000 रुपये जम गए। उसी टाइम 80,000 रुपये जम गए। जामनेर, फैसपुर, यावल, ये सब लोग आए थे। मैंने वो रुमाल बांधा और मैं बोला ये हमारी सोसाइटी रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर होने के बाद हम इसको ले सकते हैं। मैं अभी यूसुफ सर के पास देता हूँ, वो इखराजात इस पे रहिए और जो बचेगा वो सब टीचर लोगों में तकसीम करें। तब ने तालियां बजाए।
और इतना बेहतरीन कोर्स चला, यकीन नहीं नवे साहब तो बॉम्बे से आए साबु सिद्दीकी से कि आप कैसे कोर्स चला रहे हो, नागपुर से आए, अरे आप कैसे नहीं, मैं बोला भैया हमने जो शुरू किया है। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में जाने के लिए जरूरी है कि सोसाइटी रजिस्टर होना चाहिए। उसका एहसास हुआ कि सोसाइटी रजिस्टर करना बहुत जरूरी है और हमने वो सोसाइटी 2009 में रजिस्टर करा, मगर उसके पहले एक मेमोरेंडम बनाया और एकनाथ खड़से साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो यहाँ से पास हो रहे थे। मैं राउत खड़से के पास गए, यार वो यहाँ से पास हो रहे हैं, आपके ताल्लुकात है, तो बोले बहुत अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हैं, वो उतरने वाले नहीं। हाँ, हाईवे पे मैं आपको मिला देता हूँ। मैंने मेमोरेंडम बनाया कि बच्चे कभी डॉक्टर पास हो ही नहीं सकते, सिर्फ अंग्रेजी के पढ़ने वाले करेंगे, मराठी वाले, हिंदी वाले, उर्दू वाले कोई भी पास नहीं हो पाएगा। जब उन्होंने देखा कि क्या बात है, मेरे को बहुत जल्दी जाना है, मेरे को बस 5 मिनट दूंगा मैं। ख्याल उनकी उम्र मालूम नहीं 80 साल हो गई। रेलवे में उन्होंने बहुत सेवा दिया और रेलवे में भी अच्छा उन्होंने लोगों को काम किया। उसके साथ ही साथ रेलवे की सेवा करते हुए उन्होंने कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक संस्था निकालकर वो अपने समाज के लिए कुछ न कुछ अन्य कार्यक्रम यहाँ पर रखते हैं। कुछ बच्चों का अभी यहाँ पर स्कूल का उन्होंने ओपनिंग किया, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसलिए आपने सब लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने फिर जो कार्यक्रम रखे, जो लेडीज़ों के लिए भी, जो विधवा परित्यक्ता घटस्फोटिता या लेडीज़ों को कुछ उनका ये मिलना चाहिए, और क्या क्या उन्होंने वो सब कुछ न कुछ एक्टिविटी वो करते रहते हैं। तो सही उनका बहुत ये करना चाहिए कि वो 80 की उम्र में भी वो हमारे युवाओं भी जो कर नहीं सकते, वो उनका सोच काम और उनकी जो लगन देखते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसा बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं उनका भी बहुत तारीफ करता हूँ। और आज यहाँ पर जो स्कूल ओपनिंग हो रही है आगा खान बाड़े के अंदर अजीत स्कूल का केजी और सीनियर केजी का आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ नेवे सर के हाथों से। मैं मुबारकबाद दूंगा ये कमेटी को, अजीत खान साहब, आदिश सर और इनके तमाम खलील भाई, तमाम मेम्बरान को। ये जो उर्दू है ये अंधेरे में चिराग जलाने जैसा काम है। आज आप देख रहे हैं कि जो हमारी मराठी भाषा है, उर्दू स्कूलें हैं, आज मराठी स्कूलें बंद हो गई, उर्दू स्कूलों बंद होने जा रही है। और ये इसके अंदर मतलब बच्चों को उर्दू को इल्म देने के लिए आज यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और मैं अपनी माँओं बहनों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को, ये आपके घर के पास ये स्कूल खुला है तो उनको ये जो तालीम है ये इनको लाकर उनको फिक्र से इस स्कूल में डालें और बच्चों पे ध्यान देकर उनको पढ़ाएं। News 18 Right to Information.